दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है आ हाउस ऑन द बायू। ये मूवी इसी साल नवंबर में रिलीज की गई है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेसिका चैम्बर्स को देखते हैं जो अपने घर में बैठी होती है। तभी उसका शौहर जॉन चैम्बर्स घर आता है और जेसिका से पूछता है कि तुम आज जल्दी घर कैसे आ गई, आज तुमने किसी को घर दिखाने जाना था। जेसिका एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। जेसिका कहती है कि वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर जॉन पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे और विविन के बारे में जान गई हूँ। और फिर वो उसे जॉन की फोटोज दिखाती है जिसमें वो दूसरी लड़की के साथ था। विविन जॉन की स्टूडेंट थी और उनका अफेयर चल रहा था। पकड़े जाने पर जॉन जेसिका से सॉरी करता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, इस रिलेशन को मैं एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें विविन को भूलना होगा और हमारी बेटी एना को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हम एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे। जॉन उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम उनको गाड़ी में देखते हैं। वो लोग फैमिली वेकेशन पर लुइसियाना बे जा रहे होते हैं। वो लोग शहर से दूर एक सुनसान से घर में रहने के लिए जाते हैं जिसे जेसिका ने रेंट पर लिया था। जेसिका अब भी जॉन से नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी। वो लोग डिनर का प्लान करते हैं और जेसिका कहती है कि मैंने वेल कटलेट्स खाने हैं। तो जॉन एना के साथ वहाँ से 20 मील दूर ग्रोसरीज लेने के लिए जाता है। जॉन और एना को वेल कटलेट्स पसंद नहीं थे इसलिए वो नहीं लेता। वहाँ एना को एक लड़का आइजैक मिलता है। वो एना से इंट्रोडक्शन लेता है और उसे अपने साथ किसी दिन आइसक्रीम खाने का कहता है। स्टोर से बाहर आकर जॉन बिल देखता है तो उस पर एक नोट था, यू आर बींग वॉच्ड बाय द डेविल। जॉन को कुछ ऑड लगता है और वो कहता है कि हम शॉपिंग के लिए किसी और जगह जाएंगे। घर पहुंचकर एना जॉन से पूछती है कि क्या मॉम और आपके बीच में सब कुछ ठीक है, क्या आप लोग डिवोर्स लेने वाले हो। तो जॉन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जेसिका ने लाउंज में एक कैमरा लगाया होता है और वो किसी रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी जिसकी कीज उसके पास नहीं होती। जॉन भी ट्राई करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जेसिका वेल कटलेट्स के बारे में पूछती है तो जॉन झूठ बोलता है कि वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे। तभी बेल होती है और जेसिका दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ आइजैक होता है जो उसे बताता है कि मैं एना से हमारे स्टोर पर मिला था और यहाँ मैं आप लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वो पहले तो मना करती है लेकिन आइजैक उसे बताता है कि हमारे स्टोर में वेल कटलेट्स हैं। तो ये सुनकर वो मान जाती है और उससे एड्रेस लेती है। उसके बाद वो लोग डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जेसिका जॉन से कटलेट्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है मे बी वो लड़का झूठ बोल रहा हो और उसे वो बिल रिसीट दिखाता है जिस पर वो नोट लिखा था और कहता है इसलिए हमें डिनर पर नहीं जाना चाहिए। मगर जेसिका उसके झूठ बोलने की वजह से नाराज होती है और उनकी दोबारा लड़ाई होती है। जेसिका जॉन को थप्पड़ भी मारती है और फिर रोने लग जाती है। तो जॉन उससे सॉरी करता है और बताता है कि मेरा विविन से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो जेसिका मान जाती है और उसे हक करती है। उसी वक्त बाहर बैठी एना के नाक से खून आने लगता है और वो लोग जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। जेसिका को ऐसा करना गलत लगता है क्योंकि उनके पास अपोलोजाइज करने के लिए फोन नंबर भी नहीं था, लेकिन फिर एना के कहने पर वो प्लान कैंसिल कर देती है। तभी दरवाजा नॉक होने की आवाज आती है। वहाँ पर आइजैक अपने ग्रैंडपा के साथ आया होता है। वो बताता है कि हमारा ओवन खराब हो गया है इसलिए हम खाना अपने साथ लाए हैं और यहाँ बनाएंगे। तो वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा खाना बना रहे होते हैं। जॉन उससे नोट के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि डेविल हर वक्त हमें देख रहा होता है और जब कोई भी इंसान बुरा काम करता है तो वो डेविल के लिए दरवाजा खोलकर उसे इनवाइट करता है। मुझे लगा तुम्हें ये बताने की जरूरत है इसलिए मैंने नोट लिखा। मगर जॉन कहता है कि मैं डेविल पर बिलीव नहीं करता। लॉन्च में एना और जेसिका आइजैक से बातें कर रही होती हैं। वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स बोन कैंसर से मर गए थे और मुझे ग्रैंडपा ने ही पाला है। जेसिका उससे इस घर के ओनर के बारे में पूछती है लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो आइजैक कहता है कि मैं कैंडल्स जला लूं और फिर वो खुद ही उठकर कैंडल्स निकाल लेता है जिस पर जेसिका पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कैंडल्स कहाँ रखी हैं। वो कहता है मैंने गेस किया, जिस पर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। जेसिका को ये सब वियर्ड लगता है। वो और जॉन माचिस लेने के लिए किचन में जाते हैं। वहाँ जेसिका कहती है कि इन लोगों को घर से बाहर निकालो। जिस तरह ये लड़का एना को देख रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। वो डिसाइड करते हैं कि खाने के बाद हम इन्हें भेज देंगे और माचिस लिए बगैर ही बाहर आ जाते हैं। तो एना बताती है कि आइजैक ने अपने हाथ से ही कैंडल्स जला ली थी। तो जेसिका उन्हें कहती है कि हम बहुत थक गए हैं इसलिए आप डिनर के बाद यहाँ से चले जाना। तो आइजैक कहता है कि हम रुकना चाहते थे। इस घर में 6 बेडरूम्स हैं जो हम सब के लिए काफी हैं और एक बंद कमरा भी है। तो जॉन पूछता है कि तुम्हें उस रूम के बारे में कैसे पता।
जेसिका कहती है कि इसका मतलब तुम इस घर में पहले भी आ चुके हो। तभी एना के नाक से दोबारा खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एना को होश आता है तो जेसिका आइजैक को दोबारा से जाने का कहती है, मगर वो नहीं चाहता। और जब वो लोग इंसिस्ट करते हैं तो वो उन्हें बंद कमरे की कीज दिखाता है। तभी उनकी पेट कैट टॉबी की आवाज आने लगती है। वो उस लॉक रूम में फंस चुकी थी। सब वहां जाते हैं तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये डोर खुला हुआ था और कैट अंदर चली गई। फिर डोर मुझसे गलती से बंद हो गया। जेसिका कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और आइजैक से की मांगती है, मगर वो नहीं देता। और जॉन के देखने पर की उसके हाथ से गायब हो जाती है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है। तब ग्रैंडपा ये भी कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है। जॉन दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता और टॉबी अंदर मर जाती है। तब एग्जैक्टली उसी टाइम आइजैक कैंडल बंद करता है और लाइट आ जाती है। जॉन फिर से की मांगता है तो वो कहता है अपनी बैक पॉकेट में देखो, और की वहीं होती है। जॉन दरवाजा खोलने लगता है मगर जेसिका खोलने नहीं देती कि अंदर कोई और चीज भी है जिसने टॉबी को मारा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मे भी कोई वुल्फ अंदर चला गया हो। जॉन दोबारा दरवाजा खोलने लगता है मगर नहीं खुलता। तो आइजैक कहता है ये गलत की है। फिर वो वॉशरूम जाता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि उसके आने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। वो कहते हैं कि मैंने बताया था कि जब कोई गलत काम करता है तो वो डेविल के लिए रास्ता खोलता है। आइजैक मुझे एक दफा बायू पर मिला था और उसके पेरेंट्स मर चुके थे, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। वो 10 सालों से मेरे साथ रह रहा है, लेकिन तब से वो इतना ही है। उसकी एज नहीं बढ़ती। वो जादुई ट्रिक्स करने में माहिर है। उसके बाद वो उठकर म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन उस सीडी में जॉन और विविन की बातें होती हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन ने उसे नहीं छोड़ा। वो कह रहा होता है कि जेसिका को हमारे बारे में पता चल गया है और वो मुझ पर नजर रख रही है। उसका दिमाग शैतानी है। मैं ट्रिप से वापस आकर डिवोर्स पेपर फाइल करूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर जेसिका रोने लगती है। तो जॉन कहता है कि ये सब झूठ है और पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया। तो ग्रैंडपा कहते हैं आइजैक के मैजिक ट्रिक से हुआ है, मैंने तो म्यूजिक ही लगाया था। जेसिका को जॉन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे रही हूँ। वो अपनी रिंग फेंक देती है और कहती है मैं एना को लेकर जा रही हूँ। तभी आइजैक टॉबी को लेकर वहाँ आ जाता है। ये देखकर जॉन आइजैक से कहता है कि एना के अलावा तुम सब लोग मिले हुए हो, तुम लोगों के पास उस कमरे की चाबी है। और जेसिका तुम इन दोनों को पहले से जानती थी, तुम मुझसे बदला ले रही हो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और जेसिका कहती है ठीक है, बुलाओ पुलिस को। मैं उन लोगों को पहले कभी नहीं मिली। जॉन को अपना फोन नहीं मिलता तो जेसिका कहती है हो सकता है ये सब तुम्हारी विविन कर रही हो। और ग्रैंडपा से पूछती है कि रिकॉर्ड प्ले करने से पहले आप और क्या बताने वाले थे। तो वो कहते हैं कि बंद कमरे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें देखना चाहिए। तभी एना को खिड़की से बाहर कुछ नजर आता है और वो चीख मारती है। आइजैक कहता है कि कोई वुल्फ होगा और टेबल के नीचे से गन उठाकर जॉन को कहता है कि आओ उसे मारने चलें। जॉन गन से डरता है तो आइजैक गन ग्रैंडपा को देकर जॉन को बाहर ले जाता है। बाहर जाकर वो बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जॉन ने लोगों के साथ डील की थी कि ये घर में रॉबरी करेंगे और फिर जेसिका को मार डालेंगे। जॉन पूछता है कि मेरी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम मेरा प्लान क्यों खराब कर रहे हो। इस बात पर उन दोनों में बहस होती है और आखिर में आइजैक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अंदर जेसिका ग्रैंडपा से कहती है कि आइजैक से छुपकर मुझे और एना को यहाँ से जाने दो। हम पुलिस को यही बताएंगे कि आप भी हमारी तरह हॉस्टेज हो। अगर आप मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं अपना सब कुछ आपको दे दूंगी। लेकिन तभी वो लोग वापस आ जाते हैं। आइजैक जेसिका को कहता है हम रॉबरी के लिए आए थे और पैसे लेकर चले जाएंगे। वो उनको गन पॉइंट पर लॉक रूम में बंद करने के लिए लेकर जाते हैं। जॉन पहले अंदर जाता है तो आइजैक दरवाजा बंद कर देता है। जॉन उसे दरवाजा खोलने का कहता है मगर वो नहीं खोलता और जेसिका को बताता है कि आई गेस ये आपको काफी अरसे से चीट कर रहा है और उसे प्लान बताने ही वाला होता है कि तभी बेल बजती है और आइजैक जेसिका से खोलने के लिए कहता है। बाहर विविन होती है और बताती है कि जॉन ने मुझे टेक्स्ट करके बुलाया है कि वो यहाँ अकेला है और मैसेज दिखाती है। तो जेसिका कहती है कि उसने टेक्स्ट नहीं किया, हमारे घर में 2 चोर घुस आए हैं और उन्होंने ही तुम्हें ये मैसेज किया होगा। तुम मुझे कोई नाइफ वगैरह दो और जाकर पुलिस को लेकर आओ। विविन बताती है कि मैं यहाँ जॉन से ब्रेकअप करने आई थी। वो जेसिका को मेस देती है और वहाँ से जाने लगती है मगर उसकी गाड़ी नहीं चलती। आइजैक ग्रैंडपा से कहता है कि उसे आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए आप पेट्रोल लेकर एना के साथ बाहर जाओ। जॉन बाहर निकलने के लिए आइजैक पर बहुत ज्यादा चीख रहा होता है तो आइजैक उसे अलमारी खोलने का कहता है और फिर दरवाजा खोलने पर कुछ देखकर वो बहुत जोर से चीख मारता है। उधर विविन की गाड़ी के दरवाजे भी लॉक्ड हो जाते हैं।
तभी ग्रैंडपा वहाँ आकर एना को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने का कहता है, तो जेसिका डाल देती है और ग्रैंडपा गाड़ी को आग लगा देता है और फिर एना को गोली मारने लगता है, तो जेसिका उसे हथौड़े से मार देती है। विविन जलकर मर जाती है। जेसिका एना को गन और मेस पकड़ाकर कहती है कि अगर आइजैक यहाँ आए तो उसे शूट कर देना, और खुद अंदर जॉन को बचाने के लिए जाती है। अंदर उसे आइजैक कहीं नजर नहीं आता और बंद कमरे का दरवाजा खुला होता है। अंदर जॉन बहुत बुरी हालत में मरने वाला होता है और उसके पास वुल्फ होता है। जॉन विविन के बारे में पूछता है तो वो कहती है विविन जिंदा है। जॉन उसे आई लव यू बोलने का कहता है। जेसिका ओके कहकर दरवाजा बंद कर देती है और वो वुल्फ उसे मार डालता है। दूसरी तरफ आइजैक बाहर एना के पास पहुंच जाता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर गन लेकर उसे बोट में अपने साथ ले जाने लगता है, मगर जेसिका वहाँ आ जाती है। आइजैक उसे जॉन के प्लान का बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहता था। तभी अचानक से एना उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है, जिसका फायदा उठाकर जेसिका गन लेकर आइजैक को शूट कर देती है। आइजैक कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे डेविल या एंजल में से एक समझ सकती हो। मैं एना से शादी करना चाहता था और मैं कई सदियों से यहाँ रह रहा था और तुम्हारे हस्बैंड जैसे लोगों को मारता हूँ। फिर वो उन्हें गाड़ी की कीज दे देता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती हैं और पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताती है, मगर ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि वहाँ ऐसा कोई घर नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, तो ऑफिसर उसके साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पहुंचकर जेसिका को कोई घर नजर नहीं आता और न ही रात के किसी हादसे का कोई निशान होता है। उसको वहाँ से अपनी रिंग मिलती है जो उसने रात को उतारी थी और फिर वो ऑफिसर की बात मान जाती है। ऑफिसर बताती है कि ऐसी स्टोरी पहले भी बहुत से लोग बता चुके हैं और उसे उसका कैमरा देती है जिस पर आइजैक ने रिकॉर्डिंग की थी। तभी पीछे से आइजैक और उसके ग्रैंडपा गाड़ी में आ रहे होते हैं और वो जेसिका को बाय करके जाते हैं। ये देखकर जेसिका बहुत हैरान होती है, तो ऑफिसर बताती है कि आइजैक और उसके ग्रैंडपा कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें ईवल से बचाते हैं। हम लोगों को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन इंसान नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं, इसलिए तुम बच गई। अब दोबारा कभी यहाँ मत आना। और कैमरा बाहर फेंक देती है जो जल जाता है। वापस आकर जेसिका एना से मिलती है और उसके नाक से दोबारा खून आने लगता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।